सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4, जिसका शीर्षक है 10 पुरानी चीज़ें। 10 पुरानी चीज़ें का मतलब हो जो हम लोग बहुत पहले 2 दशक पहले जिसको हम लोग यूज़ किए हैं। यह एक लेख है जिसके लेखिका का नाम है शशि सबलो। इस लेख द्वारा लेखिका अपनी बीती बातों को बता रही हैं। इतवार का मतलब होता है रविवार। इस लेख द्वारा लेखिका यह बताना चाह रही हैं कि इतवार का दिन था और सब लोग अपना अपना उस दिन कोई जगने का कोई जल्दीबाजी नहीं होता है, कोई भी काम करने का जल्दीबाजी नहीं होता है और सब लोग खुश रहते हैं उस दिन। और उस दिन लेखिका बता रही हैं कि उनके यहाँ जैसे ही अखबार आया और अखबार में मैगज़ीन वो खोलते ही उनको उस मैगज़ीन में मोटे मोटे अक्षरों में लिखी इबारत में मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई बातें पर नज़र गई है। और उसमें वो देखती हैं वो 10 चीज़ें की बात थी जो वो पहले कल थी और आज गुम हो चुकी है। उसका जिक्र उस लेख में किया गया था, उस मैगज़ीन में किया गया था। लेखिका कहती हैं कि जो कभी मेरे जीवन का हिस्सा थी और आज वो ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म होने का मतलब है ख़त्म पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, बस हमारा विज्ञान इतना प्रगति कर गया है, उसके वजह से उसका रूप बदल गया है। इस लेख ने मुझे कई चीज़ों की याद दिला दी। रेडियो, चिट्ठी, अलार्म घड़ी। हमारे पास भी एक अलार्म घड़ी थी। सालों इसके तीखे अलार्म ने मुझे जगाया था। सोने से पहले अलार्म सेट कर चाबी भरने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। छोटी सी थी वह घड़ी हमारी, जो अपनी ही स्टैंड में बंद भी हो जाती थी। हमारे पूरे घर की एक ही घड़ी होती थी। वह आज तो यह भी याद नहीं आया कि वह कब कहाँ चली गई। अब तो सब अपने अपने मोबाइल में अलार्म लगाते हैं। लेखिका कहती हैं कि इस लेख ने मुझे यह भी याद दिला दिया कि पहले हमारे घर में क्या था, एक अलार्म घड़ी थी जिसमें वो रोज़ अलार्म सेट करती थी सुबह उठने के लिए। उसमें पहले चाबी भरती थी और फिर अलार्म सेट करती थी, और ये काम इन्हीं का था। और उनके पूरे घर में मात्र एक ही घड़ी थी, वह अलार्म घड़ी थी। अब तो लेकिन आज क्या है, आज सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपने मोबाइल में ही अलार्म सेट कर लेते हैं। यह अलार्म रोज़ सेट नहीं करना होता है मोबाइल में, एक दिन सेट कर दीजिए, बस वो डेली वो अपने समय पर अलार्म बजेगा। घड़ी की ही तरह कई चीज़ें होंगी जिनकी अब तो यादें तक धुंधली हो गई हैं। कुछ के नाक नक्शे बदल गए हैं, जैसे लालटेन, स्टोव, स्वेटर बुनने की सलाइयाँ और वह टेबल पर रखा पंखा। चलते पंखे के सामने मुंह करके फूंकने या भू की आवाज़ निकालने का खेल हम अक्सर खेलते थे, और घर वालों को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं हाथ या कपड़े उसमें न फंस जाएं। कहा जाता है कि फला मोहल्ले के फला पप्पू के कपड़े इसी तरह पंखे में फंस गए थे। पता नहीं यह खबर देश के सब बड़ों तक कैसे पहुंची होगी। उस समय बिजली पंखे के स्विच भी तो आज के स्विच के कितने अलग होते थे। काले मोटे दबाव तो जोर से खट सुनाई देती थी, शायद इसलिए ही उन्हें लोग खटके कहा करते हों। घड़ी की तरह ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका याद भी धुंधला हो गया, जैसे कि लालटेन, स्टोव, स्वेटर बुनने की सलाइयाँ और टेबल। लेखिका कहती हैं कि टेबल पर रखे पंखे भी, जिससे हम हमेशा खेला करते थे। पंखे के सामने मुंह करके फूंकने का आवाज़ निकालने का खेल हमेशा खेलती थी वो, और घर वाले इससे डरते थे कि कहीं उसमें वो फंस न जाए। और कहानी वो लोग बताते थे कि फला मोहल्ले के फला पप्पू, मतलब किसी का उदाहरण देकर के वो लोग बताते थे कि वो बहुत पहले पंखे में फंस गया है। पहले का जो पंखे का जो स्विच होता था वो आज का स्विच से अलग होता था, काले मोटे, और उसको दबाने पर खट की आवाज़ आती थी, जिसको लोग खटके नाम से भी जानते थे, खटके भी कहा करते थे।
मैं अपने घर के ट्रंक का पेटी को कैसे भूल सकती। चारपाई के नीचे रखा काला ट्रंक जिस पर हर वक्त ताला लगा रहता था। बावर्ची फिल्म देखी है आपने, राजेश खन्ना और जया भादुड़ी की। उसमें भी एक ऐसा ही बड़ा ताला लगा ट्रंक चारपाई के नीचे रहता है। इस कहानी द्वारा फिर ये लेखिका कह रही हैं कि मेरे यहाँ भी चारपाई के नीचे एक काला रंग का ट्रंक रखा रहता था, उसमें हर वक्त ताला लगा हुआ रहता था। बता रही हैं कि जैसे बावर्ची फिल्म में राजेश खन्ना और जया भादुरी का जो बावर्ची फिल्म है उसमें भी एक चारपाई के नीचे ट्रंक रखा है और उसमें बड़ा ताला लगा हुआ रहता है। अंत तक सस्पेंस बना रहा है कि उसमें है क्या, पर हमारे घर का ट्रंक कभी कभी खुला करता था। जब खुलता हम सब भाई बहन घेर कर बैठ जाते। उसकी तो याद तक से फिनाइल का गंध आ जाती थी। करीने से रखे कपड़े, माँ की शादी का सूट भी सबसे पहले मैंने उसी ट्रंक में देखा था। हम पहन कर देखते, माँ डांटती भी और हंसती भी जाती। बस इतना। उस ट्रंक को देख कर के लेखिका के मन में हमेशा सस्पेंस रहता था कि आखिर इस ट्रंक में क्या रखा हुआ है। और जब कभी भी ट्रंक खुलता था तो वो जितने भाई बहन थे सब ट्रंक को घेर करके बैठ जाते थे। और जब ट्रंक खुलता था तो उसमें फिनाइल का गंध और करीने से रखे कपड़े, करीने से रखे मतलब सजा कर जो रखा हुआ कपड़ा रहता था, उनकी माँ का शादी का सूट रहता था जिसको वो कभी पहनती भी थी और पहनने के बाद उनकी माँ डांटती थी और हंसती भी थी। बातों बातों का सिलसिला सा चल निकला। माँ के बचपन के बड़े होने की बातें, स्कूल की, मेले ठेलों की, उनकी शादी की, हमारे बचपन की। ट्रंक नहीं जैसे कोई टाइम मशीन हो। और जब वो लोग पहन कर रखते और माँ डांटती थी और हंसती थी और वो लोग का बात का सिलसिला मतलब हम लगातार बातें हो रही थी। माँ अपने बचपन की बातें उनको बताती थी, स्कूल की बातें बताती थी, मेले ठेलों की बातें बताती थी, अपनी शादी की बात, अपने बचपना की बात, सारा कुछ बताती थी जैसे वो ट्रंक नहीं है, जैसे कोई टाइम मशीन है। अखबार की अगली चीज़ पर नज़र दौड़ाई। चिट्ठी, हाथ से लिखी चिट्ठी। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था मैंने पहली चिट्ठी कब और किसे लिखी थी और मुझे पिछली बार कब चिट्ठी मिली। आपने कभी लाल डिब्बे में चिट्ठी डाली है और डाकिए का इंतज़ार किया है? हाँ, यहाँ लेखिका कहती हैं कि जब अगला अखबार की अगली चीज़ पर जब नज़र वो दौड़ाई तो चिट्ठी की बात थी, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी। लेखिका कहती हैं कि वो तो मुझे याद भी नहीं है कि कभी मैंने कब और किसको मैं चिट्ठी लिखी है। और वो पूछती हैं कि आपने कभी लाल डिब्बे में चिट्ठी डाली है और डाकिए का भी कभी इंतज़ार किया है? अब शायद ही किसी के घर अच्छी या बुरी खबर तार से मिलती होगी। असल में फ़ोन जो आ गया है, कुछ फ़ोन से चिट्ठी तार की ज़रूरत को कम किया और रही सही कसर ईमेल ने पूरी कर दी। जिस दिनों में रेडियो सिलोन सुना करती थी तब की बात है। इसमें लेखिका कहती हैं कि अब शायद ही किसी के घर में अच्छी बुरी खबर टेलीग्राम या तार के द्वारा, पहले अच्छी और बुरी का खबर जब जल्दी देना होता था तो टेलीग्राम के द्वारा मिलता था, लेकिन आज नहीं। आज तो फ़ोन सबके घर में हो गया है। फ़ोन के द्वारा कोई भी मैसेज बता दिया जाता है या ईमेल के द्वारा बता दी जाती है कोई भी मैसेज। इन दिनों मैं रेडियो सिलोन सुना करती थी तब की बात है। एक रेडियो सिलोन यहाँ रेडियो सिलोन का मतलब है लगभग 50 साल पहले रेडियो सिलोन एक कार्यक्रम था जो कि रेडियो पर आता था और जिसे लोग बहुत पसंद करते थे, बहुत लोग का वो लोकप्रिय था। उसका नाम बिना का गीत माना जाता है। एक प्रोग्राम आता था पेन फ्रेंड बनाने का। उत्तर प्रदेश के किसी गांव की गजाला यास्मीन से मेरी दोस्ती ऐसे ही हुई थी। कई साल तक हमने एक दूसरे को पोस्ट कार्ड लिखे। चिट्ठियों का सिलसिला खत्म हुआ तो हम भी खो गए। उसमें पेन फ्रेंड
एक क्लब होता था। यदि आप किसी को पत्र मित्र बनाना चाहते हैं तो अपना पता भेज दें तथा अपना पत्र मित्र चुन लें। जैसा कि आज फेसबुक फ्रेंड की तरह होता है, आज का जो फेसबुक फ्रेंड है, आज हम लोग फेसबुक पर भी अपना अपना फ्रेंड बनाते हैं, उसी तरह पहले पेन फ्रेंड द्वारा लोग पत्र लिख करके फ्रेंड बनाते थे। लेखिका की गजाला यास्मीन इसी तरह की दोस्त है। वो पेन फ्रेंड के जरिए ही वो अपना दोस्त चुनी थी। कई साल तक हमने एक दूसरे को पोस्ट कार्ड लिखे, चिट्ठियों का सिलसिला खत्म हुआ तो हम भी खो गए। और वो कहती हैं, लेखिका कहती हैं कि मेरी जो दोस्त बनी थी उत्तर प्रदेश के किसी गांव की थी, गजाला यास्मीन नाम की, जो कि पेन फ्रेंड के जरिए ही वो दोनों में दोस्ती हुई थी। जिस फोन ने चिट्ठियों को कम किया है वह भी तो कितना बदल गया है। गोल खांचों वाला फोन, जिन घरों में पुरानी चीज़ों को भी बड़े ख्याल से रखा जाता है, वहाँ शायद यह देखने को मिल जाए। ऐसे फ़ोन तो खैर बहुत पहले की बात है, पर आज कितने घरों में लैंडलाइन फ़ोन रह गया है। अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है। जिस फ़ोन ने चिट्ठियों को कम किया वह भी तो कितना बदल गया। कहता है कि पहले का जो फ़ोन और आज का फ़ोन में बहुत अंतर हो गया है। अब तो चिट्ठी एक तरफ से ख़त्म ही हो गया है, लेकिन फ़ोन का आकार भी, खांचा मीन्स होता है आकार, उसका भी बदल गया है। पहले गोल खाँचों वाला गोल आकार का फ़ोन था, लेकिन आज तो बहुत तरह के आकार के फ़ोन आने लगे हैं। आज कितने घरों में लैंडलाइन फ़ोन रह गया है। अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया, लेकिन लैंडलाइन फ़ोन भी अब बहुत कम घरों में मिलता है। अब तो मोबाइल, सबके हाथों हाथ मोबाइल रहता है। अगली गुमशुदा चीज़ है टीवी। कहता है उसके बाद, मतलब चिट्ठी के बाद और मोबाइल के बाद, लैंडलाइन के बाद एक गुम होने वाला चीज़ है तो टीवी है। आज पहले जो टीवी था वो ब्लैक एंड वाइट था और उसमें कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए ही कार्यक्रम आते थे और एक ही चैनल था। वो चैनल का नाम था दूरदर्शन। और वो टीवी जो था एंटीना के ज़रिए घरों में चलाया जाता था। किसी ऊंचाई, मतलब ऊंचे छत पर एंटीना को लगा दिया जाता था और तब यहाँ टीवी देखना होता था। अक्सर जरा सी तेज़ हवा बही कि एंटीना से जुड़ी तार हिल जाती, यानी टीवी की तस्वीरें कभी कभी हिलने लगती, कभी रुक जाती, कभी आवाज़ गायब हो जाती। धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह कलर टीवी ले ली और फिर एलईडी टीवी। हाँ, जब एंटीना छत पर सेट रहता था और उस समय जब तेज़ हवा चलती थी तो एंटीना हवा की इससे हिल जाती थी और टीवी की तस्वीरें खराब आने लगती थी या फिर रुक जाती थी या आवाज़ गायब हो जाती थी। और आज क्या है कि धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट की जगह कलर टीवी आने लगी, रंगीन टीवी आने लगी और उसके जगह फिर एलईडी टीवी। हाथों के कई काम अब मशीनें करने लगी हैं, चाहे वह इडली डोसा बनाने के लिए चावल दाल पीसने वाला भारी पत्थर हो, सूखे मसाले पीसने वाला इमाम दस्ता हो या चटनी पीसने का सिलबट्टा। आज क्या है कि बहुत वैसे चीज़ हैं वो मशीन द्वारा, बस बहुत ऐसे काम है वो मशीन द्वारा किया जा रहा है। जैसे है कि इडली पीसने के लिए, डोसा बनाने के लिए, चावल पीसने के लिए हम लोग आज मिक्सी का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले वो सिलबट्टा पर पीसा जाता है। मसाला पीसने के लिए या चटनी पीसने के लिए भी हम मिक्सी का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले क्या था कि चटनी पीसने के लिए आपको सिलबट्टा जो पत्थर का बड़ा सा होता है, पत्थर का रहता है सिलबट्टा जिस पर मसाला पीसा जाता था, लेकिन आज हम लोग उसे मिक्सी में पीस लेते हैं। टाइपराइटर और कैमरे को भी इसमें जोड़ा गया है। एक समय में हर दफ्तर की एकदम ज़रूरी चीज़ टाइपराइटर को कंप्यूटर ने गैर ज़रूरी बना दिया है। टाइपराइटर कम हुआ तो सफ़ेद कागज़ों के बीच दबा कार्बन पेपर भी कम हो गया। टाइपराइटिंग में हुई गलती को सुधारने के लिए इस्तेमाल होने वाला द्रव्य भी अब कहाँ दिखता है। कहता है कि पहले कुछ
कोई भी शब्द या कोई भी लेटर को टाइप करने के लिए टाइपराइटर को यूज़ किया जाता था। लेकिन आज क्या है कि आज हम लोग जितने भी पेपर हमको कुछ टाइप करना है तो कंप्यूटर के द्वारा कर लेते हैं। जब टाइपराइटर से काम होता था तो हम उसमें 2 सफ़ेद कागज़ लगा करके किया जाता था और उसमें एक कार्बन पेपर भी लगा दे। लेकिन आज जब कंप्यूटर आ गया, टाइपराइटर की जगह जब कंप्यूटर आ गया तो उसमें जो भी स्याही, द्रव मीन्स तरल पदार्थ होता है जिसको स्याही कहते हैं, वो भी अब नहीं दिखता है। पहले फिल्म वाले कैमरे के द्वारा फ़ोटो खींचा जाता था, लेकिन आज क्या है कि डिजिटल कैमरा द्वारा फ़ोटो लिया जाता है। और फिल्म रोल का आविष्कारक हैं जॉर्ज ईस्टमैन, जो कि 1818 ईस्वी में इसका आविष्कार किए हैं। और ये ईस्टमैन कोडेक कंपनी द्वारा बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? फिल्म रोल ईस्टमैन कोडेक कंपनी द्वारा बनाई गई थी। और ये अब कंपनी बंद हो चुकी है। इसलिए बंद हो चुकी है कि इसका अब कोई प्रयोग करता है, इसका कोई उपयोग नहीं करता है। अब तो सब डिजिटल कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं। कैमरे को हटाने वाला डिजिटल कैमरा भी कहाँ रहा। मोबाइल फ़ोन ने एक से एक बढ़िया कैमरे बना दिया। हाँ, फिर है कि आज कैमरे मतलब डिजिटल कैमरे का भी प्रयोग नहीं हो रहा है। आज लोग मोबाइल से ही अपना अच्छा से अच्छा एक से एक फ़ोटो खींच लेते हैं। इनमें से कितनी चीज़ों को आपने देखा ही नहीं होगा, शायद उनके बारे में सुना भी हो। कभी फुर्सत मिले तो अपने दोस्तों और बड़ों के साथ मिलकर ऐसी चीज़ों को याद कर सकते हैं जो गुम हो चुकी है या धीरे धीरे गुम हो रही है। एक और सवाल, आपके हिसाब से वे कौन सी 10 चीज़ें हैं जो अगले 10 सालों में चलन से बाहर हो जाएंगे? हाँ, कुछ चली गई चीज़ें लौटी भी हैं, जैसे इंक, पेन, रेडियो। इनमें से कुछ कितनी चीज़ों को आपने देखा होगा? बहुत वैसे चीज़ है जिसको आपने देखा भी नहीं होगा और उनका नाम भी नहीं सुना होगा। तो आप अपने दोस्तों या बड़ों लोग के साथ, अपने दादा दादी, चाहे जो भी आपके बड़े लोग हैं, उनसे बैठ कर के इसके बारे में चर्चा कीजिए और याद कर सकते हैं गुम जो चीज़ हुई है उसके बारे में। या फिर कुछ वैसे चीज़ हैं वो धीरे धीरे गुम हो रही है, धीरे धीरे वो लुप्त हो रही है, अगले 10 सालों में चलन से बाहर हो जाएंगे। वैसे चीज़ों का याद करना है जो कि 10 साल में वो लुप्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ वैसे भी चीज़ें हैं जिनका जो लौट करके भी आए हैं, जैसे इंक, पेन, रेडियो।